इस्लामाबाद में आपको कहते हैं खुशामदीद। मैं हूँ बेनज़ीर मेहदी और रोज़ाना की तरह हमारे साथ स्टूडियो में हैं असदुल्ला खान साहब। और आज हम बात करेंगे कि जैसे एयर चीफ मार्शल ज़हीरुद्दीन बाबर सिद्धू को जो है वो 1 साल की एक्सटेंशन दे दी गई है। वैसे तो आज़ादी बहुत अच्छी चीज़ है, मगर क्या है वो हमने कौमी असम्बली में देखा, क्या है वो सेनेट के इलेक्शन होने जा रहे हैं, आज़ाद उम्मीदवार जो खड़े हो रहे उस पर भी बात करेंगे, और जो एक GHQ में अहम मुलाकात हुई थी जुम्मे वाले दिन उस पर भी आज बात करेंगे। असद साहब कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। खबरें बड़ी गर्म है। एक्सटेंशन की खबर गर्म कहाँ होती है? नहीं फिर भी अच्छा मैं बताती हूँ क्यों गर्म है। मैं बताती हूँ। आप बता दें। नहीं मैं बताऊँ? मैं बताऊंगा तो आप नाराज हो जाएंगी। नहीं, आप नहीं बताएं। नहीं सर आप अपना वर्जन सुना दें। देखिए आप उनके जो भाई हैं चौधरी नसीर अहमद अब्बास सिद्धू, वो जो थे वो NA 65 से गुजरात से हाँ वोट जो है वो इलेक्शन लड़के आए हैं और 90,900 समथिंग उनको वोट पड़ा है। बड़ा एक उनको पॉपुलर लीडर है। पॉपुलर है 90,000 वोट कैसे, मतलब मुझे आपको तो अच्छा उन्हीं के साथ में ना कमरुज़्ज़मान काहिरा ने भी इलेक्शन लड़ा है और उन्हीं के साथ तो लाला मूसा हाँ सैयद वजाहत ने भी लड़ा है उसी हल्के से। उसी हल्के की मैं आपको बात कर रही हूँ। तो उन्हें 82 पड़े जो आज़ाद थे। ठीक है, तो अब ये सारी कहानी है। नहीं इसका एक्सटेंशन से क्या? एक चौधरी जाफर इकबाल हैं जो इस हल्के से आपने देखा है 2 टेन्योर में वो साथ भी रहे मुस्लिम लीग नून के, और बड़े ही डाई हार्ड वर्कर है, बड़े अच्छे इंसान हैं। उन्हें ज़रा साइडलाइन लगा दिया गया। चौधरी साहब ज़रा एक तरफ जाओ, तो ज़रा सिद्धू साहब आप आ जाएं ज़रा। आप इलेक्शन पॉलिटिक्स की बात कर रही हैं और हम शुरू हुए थे एक्सटेंशन से, इनका ताल्लुक मैं समझ भाई यार ये ज्यादती है। देखें ये ज्यादती है, मतलब अगर मेरा भाई अगर कहीं फौज में किसी बड़े ओहदे पे है तो मैं इलेक्शन नहीं लड़ सकता? नहीं मेरी बात सुनिए ना, बात है एक्सटेंशन की, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन की तो बात होती रही है। हाँ। लेकिन अगर हम माजी करीब में देखें ना तो एक्सटेंशन की कभी एयर चीफ को एक्सटेंशन दी नहीं गई है या नेवल चीफ को एक्सटेंशन दी नहीं गई है। अनवर शमीम साहब थे जो कि 1978 में ज़िया के दौर में थे, उन्हें पहले 1 साल की दी गई थी, फिर 2 साल की एक्सटेंशन दी गई थी, फिर उन्हें ब्रिटिश हाई कमिश्नर बनाने के लिए भेज दिया गया था, मगर उन लोगों ने कहा था हमें नहीं, पाकिस्तानी हाई कमिश्नर हाँ वहाँ पे पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सॉरी वहाँ पर कैनेडियन उसमें, लेकिन उन्होंने कहा हमें नहीं चाहिए, उन्हें वापस कर दिया था। वो बड़े फेवरेट थे। वो उसकी वजह कुछ और थी कि उस वक्त F-16 तैयारा जो था उसकी अलाइनमेंट हो रही थी और इस वजह से उनको दिया गया था। और जिया साहब भी ये चाहते थे कि यार कोई तो बच्चा अच्छा हो ना। किसी इदारे के सरबराह की, और ख़ास तौर पर ऐसे इदारे जो मुल्क के दिफा का एक अहम जुज होते हैं, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, पैरामिलिट्री फोर्सेज हो, रेंजर्स हो, उनमें किसी इदारे के सरबराह को अगर कोई एक्सटेंशन दी जाती है तो ज़रूरी नहीं हर दफ़ा कोई सियासी वजह हो। ये भी तो हो सकता है कि वो इदारा एक ऐसे प्रोसेस से गुजर रहा हो कि उस वक्त उसका सरबराह चेंज करना शायद मुनासिब ना हो। जो हाँ सामने नहीं आ रही ना, इस वजह से क्यों बताएं आपको? क्यों बताएं? नहीं ये तो कोई खुफिया, मतलब हाईली क्या कहते हैं, आप सहाफियों की ना उसको चैलेंज कर रहे हैं, सहाफियों की क्या कहते हैं। यार वैसे एक बात बताऊं, नहीं ये बड़ी गलत बात। असद साहब ना देखें, बात सुनो। असद साहब कहीं कर एक्सटेंशन हो गई, वो वहां से इलेक्ट भी हो गए कि नहीं हुए? हाँ इलेक्ट हुए कि सिलेक्ट हुए पता नहीं 90,000 वोट यार, 90,000 वोट। आप मैं खड़े हो तो हमें तो 90 वोट ना मिले हुआ, 90,000 वोट तो वो इलेक्ट हो गए, इनकी एक्सटेंशन हो गई। प्रॉब्लम क्या है? नहीं प्रॉब्लम मुल्क को कोई नुकसान पहुंचा इससे? देखिए सियासी फायदे मिलना स्टार्ट हो गए ना। नहीं ऐसे ये अजम्पशन है। नहीं अजम्पशन है, लेकिन नहीं। अच्छा चलिए जो भी कुछ है, ये ऐसी खबर जो है ना, इस पे देखिए मैंने भी घर जाना, आगे चले। नहीं एयरफोर्स वाले जो होते हैं ना वो बहुत हमारे बड़े अच्छे भाई हैं। चले बड़ा सारे भाई अच्छे हैं हमारे, कोई भाई हमारा बुरा नहीं है। कौन से वाले भाइयों की बात? सारे भाई
कराची वाले भी? नहीं, उनका तो सिग्नेचर बड़ा मशहूर है ना। हाँ, उन्हीं के किसी लीडर ने कहा था ये हमारा सिग्नेचर है। हाँ, खैर मैं उस सिग्नेचर की बात नहीं कर रहा, लेकिन सारे भाई अच्छे हैं। आगे अच्छा, अब आ जाते हैं हम आजादों की तरफ थोड़ा। कौन आजादों? आजाद उम्मीदवार, सेनेट के इलेक्शन हो रहे हैं 2 अप्रैल को, और 3 लोग जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट, वो आजाद हैसियत में लड़ रहे हैं। 3 इंपॉर्टेंट लोग आजाद हैसियत में, मतलब सेनेट में कौन? कभी ऐसा हुआ नहीं है कि आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़े जाएं। मोहसिन नकवी आपके वजीर दाखिला, फैसल वाडा, ये कौन है? जो कि अनऑफिशियली एस्टेब्लिशमेंट के जो है ना स्पोक पर्सन बने हुए हैं। अच्छा, मैंने इनके बारे में सुना नहीं। और इसके अलावा तीसरा कौन? और तीसरे अनवारुल हक काकड़। काकड़ साहब हंसे क्यों? एक मिनट, काकड़ साहब वही जो हमारे निगरान वजीर आजम भी थे। बिल्कुल, अभी बहुत करीब की बात है। हाँ ना? हाँ, ये अभी जो थे इलेक्शंस में, जाहिर है। हाँ, देखें, आपने जब कोई डिक्लाइन देखनी होती है ना, या आपने डिक्लाइन देखनी है कि स्टैंडर्ड किसी चीज का क्या था और वो कहाँ आ गया नीचे। मिराज खालिद भी हमारे निगरान वजीर आलम, मलिक मिराज खालिद वजीर आजम रहे, और आज हमारे निगरान वजीर काकड़ साहब, जो मेरे ख्याल में लॉन्गेस्ट टेन्योर है। किसी निगरान वजीर आजम ने इतना लंबा टेन्योर नहीं, किसी का 1 महीने, किसी के 2 महीने, किसी के 3 महीने, 90 रोज। हाँ, है ना? इनका अच्छा खासा लंबा रहा, 6 माह रहा मेरे ख्याल में ज्यादा। तो ये अब एक मिराज खालिद साहब थे, और काकड़ साहब वजीर, आपको पता है वजीर आजम, निगरान वजीर आजम कैसे बने? बताएं, आप बताएं। ये नाम एक पेश किया गया शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, और किसको पेश किया गया? ऑपोजिशन के लीडर राजा रियाज साहब को। और दोनों साइंसदान आइंस्टाइन सर जोड़ के बैठे, उन्होंने कहा काकड़ बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह ये काकड़ साहब आए। हाँ। अब ये इसी तरह सेनेट में भी आ रहे हैं। अल्लाह मेहरबान। अच्छा, नहीं, एक चीज सवाल जनाब, सवाल बनता है। देखिए, भारी वोट की ज़रूरत होती है ना, मतलब मेरे ख्याल में 18 वोट होते हैं, सिंध के तो 1 वोट बनता है। ये हिसाब किताब है, चलें जो भी है, ये हिसाब आम आदमी को वो हम आगे नहीं, मैं आपको बताऊं, बेनजीर साहिबा, मुद्दे की तरफ, बेनजीर साहिबा, मैं आपके मुद्दे, चलें आप बात करें, आप मुझसे बड़े बात करें। आम आदमी को मैं आपको बताऊं, उससे कोई मतलब नहीं है कि 3 सूबे ये जो हैं 3 वोट बन के 1 वोट बनेगा तो वो सेनेट में यूं जाएगा, और ये फॉर्मूला 2.86 का केपीके का लगेगा तो वो यूं होगा, से कोई मतलब नहीं। इन दी एंड वो ये देखते हैं कि यार गया कौन है, नहीं भेजा किसको नहीं। अच्छा देखिए, यहाँ पे एक वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, और इसमें जो पैसा लगेगा ना अभी, वो उसमें लोगों को इंटरेस्ट होगा। एलिगेशंस नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप ब्रेक ले लें, बेहतर यही आप ब्रेक ले लें। मेरी आज किसी बात को मानने के लिए ये आज घर से तहैया करके आए हैं कि बेनजीर मेहदी की किसी बात को इन्होंने नहीं मानना, मगर यहाँ पे हो गया एक छोटा सा। आप मुझे अफ्तारी की दावत दे दें, मैं मान लूंगा, आप अफ्तारी की दावत दें। और हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं प्रोग्राम में। एक बार फिर कहते हैं आपको खुशामदीद। जैसे कि असदुल्ला साहब आज तहैया करके आए हुए कि आज उन्होंने मेरी किसी बात से किसी चीज़ से बिल्कुल एग्री ही नहीं करना है। नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं है, इत्तेफाक से बातें ऐसी कर रही हैं आज। नहीं, मतलब मैं किस तरह की बात कर रही हूँ? मैं आपको खबरें बता रही हूँ। खबरें आप तो, मैं एक बात बताऊँ, आप बेहतरीन खबरी हैं। जितनी खबरें आपके पास होती हैं, आई एम अमेज्ड, और इनसाइड न्यूज़ होती हैं, रियली आई एम अमेज्ड। थैंक यू सर। लेकिन ज़रूरी तो नहीं मैं एग्री भी करूँ ना, मेरी राय का हक तो मुझे देना। नहीं सर, आप ऐसे शक्ल ना करें, आपकी राय का हक आपके पास है, और हम यही चाहते कि मेरे पास जो खबर होती है उस पर आप एक अच्छा सा तजिया पेश करें। तजिया जरूर पेश करूँ, वो अगर आपको पसंद ना आए तो आप मुझसे नाराज हो जाती हैं। मैं कह रही हूँ इख्तिलाफ हो रहा है, इख्तिलाफ तो कहीं भी हो सकता है ना, इख्तिलाफ तो कहीं भी हो सकता है। उधर तो नहीं हुआ इख्तिलाफ जब राजा रियाज और शहबाज शरीफ ने मिलके वज़ीर आज़म निगरान तय किया था। ये होती है ऑपोजिशन। देखिए, हाँ, ये होती है। अच्छा, थोड़ी सी फैसल वाडा साहब की बात कर लेते हैं। फैसल वाडा साहब ने कहा है कि आज़ादों का दौर है, जब पार्टी का दौर आएगा तो देखा जाएगा।
यार कोई और बात कर, मैं जानता नहीं हूँ इंसाफ को अच्छी तरह, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। नहीं, आप क्यों नहीं जानते? मैं वाकई में फैसल, मतलब आप जानना नहीं चाहते या आप जानते ही नहीं? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, ऑनेस्टली मैं नहीं जानता, मुझे पता ही नहीं है कौन। अरे हमारे कराची के हैं। कराची के। एक दिन मैंने वो एक वीडियो देखी थी कि वो पता नहीं कहाँ स्टॉक एक्सचेंज में या चाइनीज एम्बेसी पे कहाँ दहशतगर्द आए थे, तो ये भी बंदूक लेके आ गए थे अपनी। ये वही है ना? ये वही है ना? जानते आप सब है? नहीं, मैं जानते आप सब है। फैसल वाडा साहब जो है वो आपको पता है ना, जैसे शेख रशीद हवा पे तीर चलाते थे और वो अनऑफिशियली, तो ये शेख रशीद जो वो फिल्म थी ना, तो शेख रशीद अब आगे क्या होगा, रिटायर हो गए शेख रशीद। हाँ, थोड़ी कम कर दी उन्होंने, अब आगे क्या, ये कम करवा दी गई है। अब आगे क्या होगा, 1 थी ना, और सियासत का चाट मसाला था, तो अब ये आगे क्या 1 होगा 2। फैसल वाडा को बन जाएंगे ये फैसल साहब, तो फिर देखेंगे कि फिर मैं जरा ध्यान दूंगा। अभी तो नहीं है कुछ भी ना, ना किसी पार्टी में है, ना किसी ओहदे पर है, और ना ही मेरे ख्याल में कोई सीट है इनके पास। जब भी कुछ बन जाए, मैं आपको बार बार असद साहब ये बात कह रही हूँ, उनके पास बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, हर टीवी चैनल पर, हर इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म पर ये बैठे होते हैं, इनके पास बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो तो उमर शरीफ भी होता था, जब अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरे ख्याल में, और वो ज्यादा ज़हीन आदमी था मेरे ख्याल में। अब फैसल वाडा साहब नाराज हो जाएंगे। I don't care. अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है जुम्मे वाले रोज़, क्योंकि हमारा शो मंडे को होता है, और जुम्मे वाले दिन जो है वो GHQ गए हैं हमारे वजीर आज़म शहबाज शरीफ। अरे हाँ, आर्मी चीफ से। अच्छा, आप आगे बोले, मैं उसमें मुझे एक अजीब चीज़ लगी। आर्मी चीफ आसिम मुनीर से मिलने के लिए, और उसमें वजीर ख़ारजा और वज़ीर ख़जाना भी थे। बड़ी अच्छे माहौल में वो मुलाकात हुई है। तो उस मुलाकात में आगे आप बताएं। मैं क्या बताऊं, मैंने तो वो 2 खबरें पढ़ी, एक शायद ट्रिब्यून की थी, मैं इसी तरफ आ रही थी, और मैं नहीं चाह रही थी मैं बताऊं, आप बताएं। और वो पहले तो मैं समझा शायद मैंने गलत पढ़ा है। हाँ ना, मैं ट्रिब्यून देख रहा था, डॉन एंड ट्रिब्यून। अच्छा, फिर मैंने डॉन खोला, मैं डॉन पढ़ा था, एकदम मुझे लगा या तो डॉन ने गलत लिखा है या मैंने ट्रिब्यून पे गलत पढ़ा है, क्योंकि एक अखबार एक में लिखा था कि आर्मी वाव फुल सपोर्ट टू द गवर्नमेंट। बिल्कुल, वो हम दिखा भी रहे हैं। हाँ। और दूसरे पे लिखा था PM वाव फुल सपोर्ट टू द आर्मी। तो मैंने शायद कुछ लिखने में कातिब से गलती हो गई है वो, लेकिन फिर मैंने दोबारा गौर से पढ़ी, उनका कंटेंट पढ़ा, फिर मुझे समझ आया, अच्छा भाई उन्होंने कहा है एक बहुत अच्छी सिक्योरिटी, सिक्योरिटी पे भी कही है, और वैसे भी उन्होंने कहा है जो मांगेंगे हम देंगे। इकोनॉमी पे भी कहा है, इकोनॉमी पे, ट्रिब्यून की इकोनॉमी पर ही है, आई थिंक ट्रिब्यून की इकोनॉमी पर है या डॉन की इकोनॉमी पर, इकोनॉमी पे भी सपोर्ट, इकोनॉमी पे आर्मी करेगी। देख ये बात तो है, ये देखिए ना, ये कितनी अच्छी बात है, कितनी पॉजिटिव बात है ना, और कितना वो इश्क मुर्शिद बने हुए ना दोनों एक दूसरे के, मतलब वजीर आज़म। एक पेज पे ना, सही लफ्ज़ ये है, सही देखें, सही जो जर्नलिस्ट हमारे इस्तेमाल करते हैं, इवन खुद पॉलिटिशियन, हम सब एक पेज पर हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मजे की बात है, उस किताब में दूसरा पेज ही नहीं है, कोई है ही एक पेज। आगे चलें। अगर आप ढूंढने की कोशिश करें तो उस किताब में कई पेज हैं। नहीं, इस बारे में हम बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुलाकात थी, और जो कि एक अच्छी बात है। मैं ये कहती हूँ कि अच्छे मिल के बैठे, डायलॉग्स करें, और बड़े खुशगवार माहौल में वो मुलाकात हुई, और IMF से रिलेटेड और इकोनॉमी से रिलेटेड सारी बात हुई है। और उन्होंने भी कहा है, देखिए पिंडी वाले जो है ना, उन्होंने भी कहा जो चाहिए दे देना, जो चाहिए ले लेना। नहीं, वो तो सही है, लेकिन मेरे ख्याल में असल जो मैंने बड़े गौर से देखा, वो जरदारी साहब का शोदा की उसमें शिरकत करना, नमाज जनाजा में पहुंचना, जो वजीरिस्तान वो बहुत अच्छा था। हाँ, मैंने देखा, और जनाजे को कंधा देना। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब ऐसा नहीं होगा, अब सही जो
कौन कह रहा है? ये आर्मी चीफ नहीं कह रहा, ये एक सिविलियन सदर कह रहा है। सिविलियन सदर कह रहा है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। जो अच्छी बात उसको ये बहुत अच्छी बात, ये बहुत अच्छी और बड़ी इंपॉर्टेंट बात खबर ये थी कि सिविलियन सदर ने कहा है कि अब बस बहुत हो गई। इसका मतलब है ये खबर नहीं है कि आर्मी चीफ से जो है वजीर आजम की और वज़रा की मुलाकात हुई, ये नहीं खबर है। ये तो वो वही मतलब माहौल ऐसा अच्छा सा बन रहा है, जो 2.5 साल और 3 साल वाली बात हुई थी, लग रहा था उससे आगे निकल जाएंगे। वो भी मैंने आपसे उस दिन कहा गॉसिप्स हैं, ख्वाहिशें हैं। ख्वाहिशें नहीं है, गॉसिप्स हैं। थोड़ी अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो नज़र भी आ जाती है असद साहब, थोड़ी मैं वो आपको ना इश्क मुर्शिद वाला चीज़ चल रही है। तो अब कौन किसका मुर्शिद है ये हम मुस्तकबिल में देखेंगे। मुझे और असद साहब को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ज़्यादा रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।